एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु रहता था। उसका नाम धम्मरत्न था। गांव वाले उसे बड़े आदर से देखते थे क्योंकि उसकी बातें जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझाती थीं। पहला दृश्य, गरीब किसान की चिंता। एक दिन गांव का एक गरीब किसान राजू भिक्षु के पास आया। उसका चेहरा उदास था और आंखों में निराशा थी। गुरुदेव, राजू बोला, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होता। क्या मेरा भाग्य खराब है? धम्मरत्न ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्य से ज्यादा जरूरी है समझदारी और सही नियम। अगर तुम कुछ नियमों का पालन करो तो तुम्हारी स्थिति बदल सकती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। दूसरा दृश्य, राजा और साधु। धम्मरत्न ने कहानी शुरू की। सदियों पहले एक शक्तिशाली राजा था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह असंतुष्ट रहता था। एक दिन जंगल में उसे एक साधु मिला। साधु ने राजा से कहा, धन केवल साधन है, उद्देश्य नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें धन और संतोष दोनों पाने के 10 नियम सिखा सकता हूं। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कौन से नियम? साधु ने कहा, इन नियमों को समझो और अपने जीवन में लागू करो। पहला नियम, आय का स्रोत समझदारी से चुनो। साधु ने राजा को समझाया, धन का पहला नियम है अपने आय के स्रोत को सही चुनना। गलत तरीके से कमाया गया धन हमेशा समस्याएं लाता है। राजा ने पूछा, तो मैं क्या करूं? साधु ने कहा, अपने राज्य में रोजगार के सही अवसर पैदा करो, लोगों को ईमानदारी से कमाने दो। राजू ने यह सुनकर पूछा, गुरुदेव, इसका मतलब है कि हमें अपनी आय के स्रोतों की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए? धम्मरत्न ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। गलत तरीकों से कमाए धन का अंत हमेशा दुखद होता है। दूसरा नियम, खर्च का सही प्रबंधन करो। साधु ने राजा से कहा, धन का दूसरा नियम है खर्चों पर नियंत्रण रखना। अपनी जरूरत और लालच के बीच का फर्क समझो। राजा ने कहा, लेकिन मेरी जरूरतें बहुत हैं। साधु ने हंसते हुए कहा, जरूरतें कम करो, संतोष बढ़ाओ, तभी तुम सच्चा धनवान बनोगे। राजू ने यह सुनकर सोचा, मैं हमेशा अनावश्यक चीजों पर खर्च करता हूं। क्या यही मेरी गरीबी का कारण है? तीसरा नियम, बचत को प्राथमिकता दो। साधु ने राजा से कहा, जो धन बचाते हैं वे भविष्य के लिए मजबूत नींव रखते हैं। हर कमाई का कुछ हिस्सा बचत के लिए अलग रखो। राजा ने पूछा, अगर अचानक कुछ हो जाए तो क्या बचत ही सहारा बनेगी? साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, यह नियम तुम्हें कठिन समय में सहारा देगा। धम्मरत्न ने राजू को समझाया, क्या तुम अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाते हो? राजू ने सिर झुका लिया। चौथा नियम, निवेश करना सीखो। साधु ने कहा, बचत को बेकार मत रखो, उसे सही जगह निवेश करो ताकि वह बढ़ सके। राजा ने पूछा, निवेश का सही तरीका क्या है? साधु ने कहा, उसमें निवेश करो जो समाज को लाभ पहुंचाए, जैसे खेती, शिक्षा और व्यापार। धम्मरत्न ने कहा, याद रखो, पैसा तभी बढ़ता है जब उसे सही जगह लगाया जाए। पांचवा नियम, ज्ञान में निवेश करो। साधु ने राजा से कहा, धन से ज्यादा कीमती है ज्ञान। अगर तुम ज्ञान में निवेश करते हो तो धन स्वतः तुम्हारे पास आएगा। राजा ने पूछा, कैसे? साधु ने कहा, अपने लोगों को शिक्षित करो। जो लोग ज्ञानवान हैं वे खुद अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। धम्मरत्न ने राजू से कहा, अगर तुम्हें खेती में नया ज्ञान होगा तो तुम्हारी फसल बढ़ेगी। छठा नियम, कर्ज से बचो। साधु ने राजा को चेतावनी दी, कर्ज एक ऐसा जाल है जो तुम्हारी सारी मेहनत को बर्बाद कर सकता है। राजा ने पूछा, अगर कर्ज लेना जरूरी हो तो? साधु ने कहा, तो उतना ही लो जितना चुका सको। राजू ने सोचा, मैं कर्ज लेकर फिजूल खर्ची करता हूं, क्या यही मेरी समस्याओं की जड़ है? सातवां नियम, अपने धन का उद्देश्य तय करो। साधु ने कहा, धन का उद्देश्य केवल सुख नहीं है, उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करो। राजा ने पूछा, कैसे? साधु ने कहा, जरूरतमंदों की मदद करो। तुम्हारा धन तभी सार्थक है जब वह किसी का जीवन बदल सके। धम्मरत्न ने राजू से कहा, तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, उसे सही तरीके से उपयोग करना भी सीखो। आठवां नियम, धैर्य रखो। साधु ने समझाया, धन का संचय और उसका सही उपयोग समय मांगता है। धैर्य के बिना कुछ भी संभव नहीं। राजा ने पूछा, क्या तुरंत लाभ का प्रयास गलत है? साधु ने कहा,
जो जल्दी धन कमाने की सोचते हैं वे अक्सर गलत रास्ते चुनते हैं। धम्रत्न ने कहा, याद रखो, सफलता समय मांगती है। 9वां नियम, सहयोग पर विश्वास करो। साधु ने कहा, धन के साथ साथ संबंध भी मजबूत करो। अच्छे संबंध तुम्हारे धन को सुरक्षित रखते हैं। राजा ने पूछा, कैसे? साधु ने कहा, अपने लोगों के साथ ईमानदारी और विश्वास बनाए रखो। धम्रत्न ने राजू को समझाया, सहयोग से ही सफलता मिलती है। 10वां नियम, धन का अहंकार मत करो। साधु ने अंत में कहा, धन का घमंड विनाश का कारण बनता है, हमेशा विनम्र रहो। राजा ने सिर झुकाकर कहा, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। राजू ने पूछा, गुरुदेव, क्या मैं इन नियमों का पालन करके अमीर बन सकता हूं? धम्रत्न ने मुस्कुराते हुए कहा, धन और सुख दोनों तुम्हारे पास आएंगे अगर तुम इन नियमों को ईमानदारी से अपनाओ। निष्कर्ष, धम्रत्न की बातें सुनकर राजू ने अपने जीवन में बदलाव लाने का निश्चय किया। उसने मेहनत, धैर्य और समझदारी से इन नियमों को अपनाया और कुछ ही वर्षों में उसकी स्थिति बदल गई। धन केवल संपत्ति नहीं, यह एक जिम्मेदारी है। इसे सही तरीके से कमाना और उपयोग करना ही सच्चा धनवान बनाता है। ध्यान रखें, धन के 10 नियम सिर्फ कहानी नहीं, जीवन का पाठ है। इन्हें अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं।